Hello students, welcome to Medix Academy, and today we'll be discussing about the next part of our lecture, that is weeding. From last classes we have seen a lot of topics, like for example preparation of soil. We have seen about sowing, about how to sow the crops. We have seen how does manures and fertilizers have a significant role in the building up of a crop in a particular field. We've also seen about irrigation. Okay, so last class we have discussed about the processes of irrigation, the both the like the traditional methods, the modern methods, and all. We have discussed everything. So the next topic deals with the specifications of the crop production, and that is a very important topic called as weeding. What does weeding actually means? Let's have a look. Weeding specifically deals with the growth of the unwanted plants in the crop field actually. Okay, so when the crop is taking the nutrition from the soil, what exactly happens is there is sufficient amount of nutrition for a crop in a soil, but uh, the other plants also compete for that nutrition and they grow along with the crops. Okay, those unwanted plants that compete for a single specific nutrition of a crop are called as weeds. Okay, तो weeds का मतलब क्या है कि जो अनवांटेड प्लांट होता है जो एक क्रॉप फील्ड में ग्रो कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, दिस इज योर एग्रीकल्चरल फील्ड, ये आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है और ये आपका क्रॉप्स है, बिकॉज क्रॉप्स का डेफिनेशन बोलता है कि when same kind of plants are grown on a particular agricultural field, then that is called as crop, right? आप यहाँ पे कुछ क्रॉप्स ग्रो किए हो, अब आप अपने हिसाब से कुछ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, एंड सडनली आप जानते हो बिकॉज आप जिस फील्ड को चूज करोगे दैट फील्ड इज एक्चुअली अ फर्टाइल फील्ड. ओके, आप जो स्पेसिफिक फील्ड को चूज कर रहे हो दैट इज अ फर्टाइल फील्ड. ओके, और यहाँ पे फर्टिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे आप ओके मैन्योर्स ऑब्वियसली डाले होगे ताकि इस फील्ड में जो सॉइल है उस सॉइल का फर्टिलिटी भी एनहांस हो. ठीक है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि आपका एयर में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वो स्पोर्स जब इस फील्ड पे आएंगे, जैसे बहुत सारे स्पोर्स लाइक प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे सीड्स कभी कभी डिस्पर्सल की वजह से आके यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, आप जानते हो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन इज डन बाय वेरियस अदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स सच एज योर इंसेक्ट्स हो सकता है, आप बोल सकते हो फ्लाई वगैरह हो सकता है, बर्ड्स वगैरह हो सकता है. ये सब क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं. तो पॉलिनेट जब करेंगे आके यहाँ पे जैसे वो सीड वगैरह गिरेगा, क्योंकि ये फील्ड तो फर्टाइल है और वो सीड को क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए. तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स, मतलब हमारे लिए वो अनवांटेड है. ओके, नेचर के लिए नहीं है, वो हमारे लिए अनवांटेड है. क्यों हमारे लिए मतलब अनवांटेड है? बिकॉज इस फील्ड का फर्टिलिटी फैक्टर कुछ है, इस फील्ड में कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है, इस फील्ड में कुछ अमाउंट ऑफ नरिशमेंट है. वो न्यूट्रिशन या वो नरिशमेंट को दूसरे अदर मतलब प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, सिंस दिस इज आर क्रॉप, सिंस दिस इज आर फील्ड, सो व्हाट वी वांट इज कि भाई फील्ड का पूरा न्यूट्रिशन हमारे क्रॉप्स के पास जाए. लेकिन ऐसा हार्डली पॉसिबल होता है, बिकॉज हम ऐसा कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये फील्ड में सिर्फ हमारा क्रॉप्स ग्रो करेगा, क्योंकि आप तो इसे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन में रख रहे हो और वहां पे कुछ भी हो सकता है. वहां पे किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन आके डिस्पर्स हो सकता है, वहां पे किसी भी प्लांट का सीड आके डिस्पर्स हो सकता है, कहीं पे भी स्पोर आके डिस्पर्स हो सकता है. सो सडनली व्हाट हैपेंस, सम ऑफ द अनवांटेड प्लांट्स दे स्टार्ट ग्रोइंग इन आवर फील्ड. these are the unwanted plants. जो ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, these are the unwanted plants. So certain unwanted plants they grow in our crop field. Now for us, okay, for us these are the unwanted plants because ये हमारे फील्ड का न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे. So these unwanted plants are called as weeds. क्या बोलेंगे इनको, weeds. So weeds क्या है? These are the unwanted plants that grow in our agricultural field जो हमें जरूरत नहीं है. Okay, and the process by which these unwanted plants are removed
The process by which these unwanted plants are removed from the agricultural field are called as weeding. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं. जैसे हम ये चीज मतलब जानते हैं कि जो आपका लाइक जो मतलब डिफरेंट क्रॉप्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स ग्रो करेगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन. बट आप एक टर्म याद रखना, एक कॉमन वीड है जो कि हर क्रॉप में ग्रो करता है, दैट इज amaranthus. So this is a common weed that grows in each and every crop. Normally ये जो amaranthus होता है ये grow करता है आपका crop fields में. And this question has been asked a lot of times in various other Olympiads, okay, as well as various other entrances. ये question आपका NSO में भी आ चुका है. कॉमन वीड जो कि हर जगह ग्रो करता है, दैट इज amaranthus. ओके, जनरली ये हर जगह मतलब प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या करता है, क्रॉप फील्ड्स में इजीली ग्रो कर सकता है और क्रॉप से हमारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, हम लोग का जो एसेंशियल नरिशमेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है और खुद का ग्रोथ के लिए यूज करता है. सो these unwanted plants have to be removed. They have to be removed for the proper growth of the plants. Now what is the procedure for removing them? ओके, उनको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या हो सकता है? देखिए, तीन प्रोसीजर्स है प्रेजेंट है. एक है केमिकल मेथड्स, एक है बाय मैकेनिकल मेथड्स, एंड द थर्ड वन इज बाय बायोलॉजिकल मेथड. तीन मेथड से हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं इजीली फ्रॉम आवर क्रॉप फील्ड्स. द फर्स्ट मेथड इज द केमिकल मेथड, the second method is the mechanical method, while the third method is the biological method. Let's have a look in these three methods and let's find out the differences between how these three methods play an important role for the removal of the weeds from the crop fields. So जैसे कि हम बात कर रहे थे, तीन मेथड्स होता है आपका मतलब वीड्स को रिमूव करने के लिए. सबसे पहला मेथड है आपका केमिकल मेथड, नेक्स्ट इज मैकेनिकल मेथड, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल मेथड. तो देखिए, केमिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली वी यूज केमिकल्स. ओके, हम लोग उन केमिकल्स लेते हैं और उन केमिकल्स के यूज करके हम लोग उन क्या करते हैं, क्रॉप्स को मतलब जो वीड्स है उसको रिमूव करते हैं और जो अपना जो मतलब मेन क्रॉप है, ओके, जो हम सो किए हैं आपका फील्ड्स में, उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं. सो अब ये केमिकल मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, वी स्प्रे हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स. दीज आर द actually these are the chemicals that are used to kill weeds, okay, in the crops. Okay, so the chemicals that are used to kill weeds in the crops are called as herbicides or weedicides. basically weed से मतलब जो weedicide और जो unwanted herbs है जो आपका crop में grow करेगा, those can be killed by herbicides, right? So the main significant action, okay, the main significant action of these herbicides or weedicides are they destroy the weeds. They will destroy the weed, but they won't destroy or they won't affect the main crop. अगर ऐसा नहीं होता, आप सोचिए कितना लॉस होता हम लोगों को. हम वीडिसाइड्स तो डाल दिए, हम केमिकल्स तो डाल दिए, केमिकल से वीड्स तो मर गए, लेकिन अपना मेन क्रॉप भी अफेक्ट किया. और अगर मेन क्रॉप अफेक्ट करता है तो फिर वीडिसाइड को यूज करने का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा. ओके, सो आवर मेन मोटिव for having a chemical weedicide is that it should destroy the weeds, it should destroy the unwanted plants, but it should not affect the main crop. जो main crop है उसको ये affect नहीं करना चाहिए. That should be our main motive. So let's look at the जो examples जो कि हम लोग उनका बहुत बार entrances में पूछा है. The first example is okay, Dalapan, second one is the Metachlor, थर्ड इज सियनाइजिन. ये सब केमिकल्स का नाम है. इसमें से जो मेटाक्लोर है, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये आपका प्रीवियस ईयर आपका जो एनएसओ में ये सब पूछा है. 2,4-D इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडिसाइड जो कि कॉमनली यूज किया जाता है. दिस इज 2,4-D इज द शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ओके, द नेम इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. एमसीपीए भी बहुत बार एग्जाम में आया है. दिस इज 2-methyl-4-chloro 1-phenoxy एसिटिक एसिड. ये सब उनका IUPAC नेम्स है. ये सब शॉर्ट नेम्स हम लोग को यूज करते हैं बिकॉज इतना लॉन्ग नेम्स हम लोग को यूज करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम. ओके, सो वी जनरली यूज द एब्रिविएटेड नेम्स. ओके, ये सब जो टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर है दैट इज being okay, approved by the International Union of Pure and Applied Chemistry, which is called as IUPAC.
एक नॉमेनक्लेचर यूनिट है ये पूरा, जो आपका मतलब केमिकल्स को नॉमेनक्लेट करता है, नामकरण करता है, ठीक है। सो 2,4-D इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, MCPA इज 1 मिथाइल सॉरी 2 मिथाइल 4 क्लोरो 1 फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्यूटाक्लोर। तो आप अगर सब याद रख सकते हो तो इट्स वेल एंड फाइन, बट नहीं याद कर पा रहे हो देन जस्ट रिमेंबर दिस फोर नेम। वन इज योर ओके मेटाक्लोर, नेक्स्ट इज योर 2,4-D, थर्ड वन इज योर MCPA एंड फोर्थ वन इज योर ब्यूटाक्लोर। ओके, ये आपका तो मेटाक्लोर और जो ब्यूटाक्लोर, इसको तो एक रिदम में याद कर सकते हो, दूसरा है 2,4-D और MCPA, दोनों सिनोनिमस है। दिस इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2 मिथाइल 4 क्लोरो 1 फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऑलमोस्ट मतलब similar names, you can easily remember them. So by chemical methods we come into a conclusion that basically the chemical methods uses chemicals which can actually kill the weeds, but they won't disturb the main crop. They shouldn't hamper or harm the main crop. That should be our only motto. Next we'll move for the mechanical methods. जो mechanical methods है basically ये manual methods है. Okay, mechanical methods are the manual methods. Okay, we use some certain specific tools, और उन tools को use करके हम लोग क्या करते हैं कि मतलब weeding करते हैं. Okay, जैसे okay manual pulling. ओके या तो हम अपना हाथ से, देखिए बहुत सारा अनवांटेड क्रॉप्स है, बहुत सारा अनवांटेड प्लांट्स है जो कि आपका क्रॉप के चारों तरफ में क्या होगा, सराउंडेड होके रहेगा, आपके क्रॉप के चारों तरफ में ग्रो करेगा. सो व्हाट वी एग्जैक्टली डू इज वी like okay manually we pull them out, okay, from their roots only, because रूट से अगर निकालेंगे, जड़ से अगर उखाड़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो और कभी वहां पे ग्रो नहीं करेगा. और आप अगर सिर्फ कट कर देते हो तो रूट्स तो है एंड नीचे से तो नरिशमेंट मिल रहा, ऊपर से सनलाइट मिल रहा, वाटरिंग तो ऑलवेज हो रहा है, तो उनको सब चीज मिला, उन लोगों ने फोटोसिंथेसिस किए, ग्रो किए, न्यूट्रिशन लिए, और फिर से वो वीड वहां पे ग्रो कर जाएगा. सो दे हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द रूट्स, दे हैव टू बी पुल्ड फ्रॉम द रूट्स. तो रूट से हम लोग उनको पुल किए और ये मैनुअल पुलिंग के अंडर में आता है. सो वी यूज सम ऑफ द स्पेसिफिक लाइक टूल्स फॉर दिस प्रोसेस कॉल्ड एज like okay mechanical methods. Okay, we use some specific tool. One specific tool is travel, और खुरपा बोलते हैं इसको. okay, वो ऐसे आपका रहता है, एक हैंडल रहता है, यहाँ पे एक ब्लेड लगा रहेगा, ऐसे होके रहेगा. आप उसको क्या करोगे, सॉइल के अंदर में जहाँ पे वो स्पेसिफिक प्लांट है वहां पे उसको इंसर्ट करोगे, निकालोगे. सो ये भी वही सेम चीज ही कर रहा है. दिस इज ऑल्सो पुलिंग आउट द प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स इटसेल्फ, बट यू आर यूजिंग अ टूल, सो इट विल बी इजी फॉर यू, बिकॉज आप हाथ से निकालो और कोई टूल्स यूज करो, ऑब्वियसली टूल यूज करने से एफिशिएंसी बढ़ता है, बट काम वही है. ओके, सो यू आर यूजिंग लाइक ट्रैवल. मैं पहले आपको हो के बारे में बोला था, जब मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बोला था तब मैं आपको हो के बारे में बताया हूँ. तो ये हो भी आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रोसेस कॉल्ड एज वीडिंग. ओके, सो जो नेक्स्ट टूल है दैट इज द हैरो. ओके, हैरो इज अ टूल, आप देख सकते हो ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या होता है उसका मतलब एजेस में या फिर पॉइंट्स, मतलब आप बोल सकते हो कि पॉइंटेड एजेस होता है. ये क्या करता है, इसको आप ऐसे मतलब फील्ड में से डालोगे, ऐसे क्या करोगे, जस्ट पुल करोगे. तो जब 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 पुल करते हो, ये जो एजेस में क्या होता है, जो अनवांटेड वीड्स दे स्टक एक्चुअली, एंड जैसे ही आप उसे टानोगे क्या होगा, वो पूरा रूट्स के साथ में बाहर निकल जाएगा. सो द मेन मोटिव फॉर दिस मैकेनिकल मेथड्स is to remove the unwanted plants by pulling by their roots. जो उसका मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आप रूट से अगर आप पुल नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द प्लांट्स. ओके, सो यू नीड टू पुल देम आउट फ्रॉम द रूट्स. and the main disadvantage of this method is it is very time consuming. ये मैनुअल लेबर इसमें यूज होता है. ओके, लॉट ऑफ लेबर इज बीइंग रिक्वायर्ड. एक फिजिकल पर्सन चाहिए जो कि ये काम करे, ऑटोमेटिकली आप कर नहीं सकते हो. manual labor is required, it is time consuming. All these factors come into consideration. Okay, so we have completed the we have completed the chemical methods, we have completed the mechanical methods. Let's have a look on the biological methods. Biological methods can be taken as the advanced methods. Those are the advanced methods basically. बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड होता है क्योंकि हम इसमें बायोलॉजिकल टूल्स या बायोलॉजिकल स्पीसीज या स्पेसिमेंट्स का यूज करते हैं, एंड दैट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ
a branch of science, a specific branch of science called as biotechnology. So this biological methods are biotechnological methods. क्या होता है, हम इसे स्टडी करते हैं. देखिए, आप जाके आगे ये चीज पढ़ोगे क्लास 12 में कि with the use of biotechnology we have created such plants that जब insects आके वहां पे ग्रो मतलब खाएंगे उन प्लांट्स को, so the insect will die. But when that plant is consumed by humans, that is very safe for them, but it is very harmful for the insects. So कुछ plants होता है जो कि easily क्या हो सकता है, हम उसमें रिफॉर्मेशन, हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड वो कुछ ऐसे होगा कि जैसे आपका जो भी इंसेक्ट्स वगैरह है, जो भी वीड वगैरह है, वहाँ पे ग्रो करेंगे ही नहीं. वो उस एनवायरमेंट में ऐसे मतलब उन वीड्स को प्रिवेंट करेगा कि वीड्स वहाँ पे ग्रो कर ही नहीं सकते हैं. एंड देन दैट कैन बी ओनली बी अचीव विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, जैसे आप देख सकते हो कि तमिलनाडु में क्या होता है, एक इंसेक्ट हम यूज करते हैं. ओके, एक एक इंसेक्ट यूज करते हैं टू एलिमिनेट अ पर्टिकुलर वीड प्लांट. दैट वीड प्लांट इज बेसिकली द प्रिकली पियर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपनशिया. ओके, ये जो प्लांट है, ये जो प्रिकली पियर या ये जो ओपनशिया प्लांट है, इसमें क्या होता है कि ये इट एक्ट एज अ वीड्स, इट एक्ट एज अ वीड टू द ग्रोइंग क्रॉप. सो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में कॉकनियल इंसेक्ट को रिलीज करते हैं, जो क्या करता है, ये प्रिकली पियर वाला प्लांट को पूरा खा लेगा कंप्लीटली. ये इसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, उस फील्ड से एलिमिनेट कर देगा. तो अगर आपका वीडी साइड ना यूज करके वीड्स को हम लोग को अगर बायोलॉजिकल मेथड से एलिमिनेट कर रहे हैं, सो इट इज गुड फॉर द फील्ड इवन ना. बिकॉज आप जितना भी केमिकल्स को, आप जितना भी अच्छा केमिकल लो, जितना भी स्टैंडर्ड केमिकल लो, जितना भी अवॉइड करो कि वो पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा, वो अपना नॉर्मल लेवल मेंटेन करेगा, बट स्टिल क्रॉप्स में थोड़ा से एटलीस्ट वो फर्क लेके आएगा. क्रॉप का क्वालिटी थोड़ा से तो हैम्पर करेगा, पूरा हैम्पर ना करे. बट यहाँ पे बोला गया कि इट डजंट ओके अफेक्ट द मेन क्रॉप. आई अंडरस्टैंड विद दिस पॉइंट, आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट ऑल्सो, इट डजंट अफेक्ट द मेन क्रॉप. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि इट हैज एन इफेक्ट. Okay, it has an effect on the main crop. It does affect the main crop. Okay, not fully but at least partially वो क्या करेगा कि वो मेन क्रॉप को वो अफेक्ट करता है, थोड़ा से तो अफेक्ट करेगा ही करेगा. अब मैकेनिकल मेथड्स में क्या एक और डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो कि आप जब रूट से उसको निकाल रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग उनका जो मेन क्रॉप है, वो भी गलती से क्या होता है, दे आर पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल. Okay, so that can also be taken as an additional disadvantage because they can be taken out from the soil. Okay, additionally by mistake आप weeds का चक्कर में क्या किए, आप main crop को भी बाहर निकाल दिए. But all these problems are minimized in your biological methods. Biological method में there is no such problem like this. Okay, हम लोग बोल सकते हैं कि we are using the insects to eliminate the crops, to eliminate the unwanted plants. So जैसे जैसे आपका तमिलनाडु में हुआ prickly pear, they can be eliminated easily by the help of cochineal insect. ये एग्जांपल आप याद रखो, ये एग्जाम में पूछेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप एटीपी के फॉर्म में ले सकते हो, ये एक तरह का बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है फॉर अ वीडीसाइड और अ हर्बिसाइड. ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, ओके, ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर क्या हुआ था, जब आपका वियतनाम और यूएस का वॉर हुआ था, तो उस समय पूरा जो फॉरेस्ट था, मतलब फॉरेस्ट एरिया में ये वॉर चल रहा था. ठीक है, सो वो फॉरेस्ट एरिया में वेजिटेशन भी था. एक्चुअली जो वियतनाम में जो फॉरेस्ट एरिया में वेजिटेशन था, वहां पे ये वॉर चल रहा था. तो यूएस क्या किया, एक हर्बिसाइड को रिलीज किया उस समय. ओके, टू हैव अ विन ओवर वियतनाम, टू हैव एन एज ओवर वियतनाम. दैट हर्बिसाइड इज कॉल्ड एज एजेंट ऑरेंज. ओके, दैट हर्बिसाइड इज कॉल्ड एज द एजेंट ऑरेंज. तो ये जो एजेंट ऑरेंज है, इसको उन लोगों ने वियतनाम वॉर में क्या किया था, यूएस इसको रिलीज कर दिया. तो बीइंग अ हर्बिसाइड, it produces a chemical called as 2,4,5-T. Okay, the name of the chemical is 2,4,5-T. और ये क्या किया, पूरा वेजिटेशन को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया. दिस इज सो स्ट्रॉन्ग हर्बिसाइड दैट ये 2,4,5-T पूरा वेजिटेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया.
and along with this chemical an impurity is also released, that is called as dioxin. Along with 2,4,5-T an impurity is also released over those okay मतलब vegetation area, that is dioxin. और ये जो dioxin था, this is carcinogenic, मतलब कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। ठीक है, ये कार्सिनोजेनिक था। ये जैसे ही बॉडी के साथ मतलब इंटरैक्ट करेगा, ह्यूमन बॉडी या कोई भी अदर लिविंग इंडिविजुअल को बॉडी के साथ में इंटरैक्ट करेगा, दैट विल डेवलप कैंसर कॉजिंग जीन्स इन द बॉडी, हेंस इट इज कॉल्ड एज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनो कैंसर कॉजिंग जेनिक जीन्स, okay, that develops the cancer causing genes in the body which develops cancer and deformities. तो वहां पे जो पॉपुलेशन था उस वॉर के बाद, जो पॉपुलेशन वियतनाम में जो ग्रो किए, दोज आर बेसिकली लाइक उनमें बहुत सारा मेल फंक्शंस था, बहुत सारा एबनॉर्मलिटीज था, बहुत सारा डिफॉर्मेशंस था, and lot of people they died because of this cancer thing, since of because this impurity has been released from the agent orange during that war. The name of that impurity is dioxin. तो ये एक ATP मतलब एडिशनल टारगेट पॉइंट के हिसाब से आप इसको याद रखो। ये एग्जाम्स में पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आएगा भी, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मार्क दिस थिंग एज इम्पोर्टेंट। ओके, सो आई होप VD साइड्स वाला पूरा पोर्शन आपको समझ में आया होगा। The entire VD sites, what do they means implicate, what is their essential function, how do they destroy the crops, and how can we eliminate them by 3 methods. The first one is the chemical method, the second one is the mechanical method, the third one is the biological method. Okay, so the next topic is all about crop protection. Okay, हम जितना भी अवॉइड करें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किए, सोइंग किए, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं, ओके, वीडीसाइड्स यूज कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सॉइल का जो क्वालिटी है, ओके, जो उसका फर्टिलिटी है, जो उसका प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है, उसको एनहांस कर सके, क्रॉप्स को एक अच्छा एनवायरमेंट दे सके, कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड ना दे कि हाँ वो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, यहाँ से वीड्स भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अनवांटेड प्लांट्स भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए कोई स्कैरसिटी ना हो। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं? ताकि हम एक अच्छा, हेल्दी और प्रोडक्टिव क्रॉप ग्रो करें। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑल दीज थिंग्स is crop protection. Protection of the crop is also very much important because हम सिर्फ वीड से ही क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि अनवांटेड प्लांट से ही क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर आर लॉट ऑफ इंसेक्ट्स दैट वी नीड टू look at them. Okay, we need to protect our crops from them. So what are those? Let's have a look. Like first of all, we need to protect our crops from stray animals. Okay, जैसे stray animals मतलब जो कैटल्स वगैरह होते हैं जो इजीली फील्ड में घूमते रहते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, फील्ड में जो ग्रास होता है, जो क्रॉप होता है, शॉर्ट हर्ब्स होता है, उसी से अपने नरिशमेंट लेंगे। सो द स्ट्रे एनिमल्स लाइक काउज एंड ओके लाइक बफेलोज, दे मूव or they roam in a particular field. So how can we protect our crops from them? We need to put wire and fences all around the field. हम लोग उन क्या करेंगे, ये जो फील्ड है हमारा, ये फील्ड के चारों तरफ में हम क्या करेंगे, वायर और फेंस से कवर कर देंगे, बिकॉज ताकि हम अपना क्रॉप्स को इजीली प्रोटेक्ट कर सकें, और जो अनवांटेड जो आपके जो एनिमल्स है, जो आपके स्ट्रे एनिमल्स है, वो ताकि इस फील्ड में नहीं घुसेंगे। और अगर इस फील्ड में वो एंटर नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आवर क्रॉप्स आर गेटिंग प्रोटेक्टेड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट गोज लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम द बर्ड्स। देखो, आप क्या कर रहे हो कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आप क्लोज कर दिए, बट आप उस एनवायरमेंट को कैसे कंट्रोल करोगे? बर्ड्स कैन इजीली पीप इन। ओके, जो बर्ड्स होते हैं वो इजीली आ सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो फीड ऑन द क्रॉप्स, एंड दे कैन ऑल्सो ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द क्रॉप्स, एंड क्रॉप का क्वालिटी और क्रॉप का प्रोडक्टिविटी तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू पुट स्केयर क्रोज। वो एक होता है ना फील्ड में, ऐसा रहता है भूत जैसे, आप देखे हो, ओके, ऐसे 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 रहेगा, ऊपर में उसका क्या ग्रास टाइप का लगा रहेगा, पूरा मतलब बुश टाइप का ऐसा रहता है। सो दीज आर कॉल्ड एज द स्केयर क्रोज। दीज आर बेसिकली, आप बोल सकते हो कि इट्स अ टाइप ऑफ लाइक अ स्टैचू काइंड, ओके,
जो कि हम लोग क्या करते हैं, उसे फील्ड में प्लेस करते हैं ताकि क्रोज इसे देख के डरते हैं एक्चुअली. सो द टर्म गोज लाइक स्केयर क्रोज. ओके, आई होप आप मूवीज वगैरह में देखे होगे, ऐसे होके रहता है वो. सो दीज आर द स्केयर क्रोज. ओके, दे कैन प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम द बर्ड्स. नेक्स्ट इज, बर्ड से प्रोटेक्ट कर दिए, फेंस लगा दिए, कैटल्स से प्रोटेक्ट कर दिए, बट व्हाट अबाउट इंसेक्ट्स, व्हाट अबाउट द rodents? Rodents और insects, ये सबको हम बोलते हैं pests. What are the pests? These are the organisms that can damage the crop. These are the organisms that can damage the crops. These are the pests basically. और ये जो crop को जो damage करेंगे, they can be of two types. एक है rodents. Rodents मतलब जो ground में crawl करते हैं, जो ग्राउंड में क्रॉल करके जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द rodents. और rodents में भी सबसे ये rodent का लीडर कौन है? रैट. ठीक है, rodents का लीडर कौन है भाई? रैट. नेक्स्ट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में लोकस्ट या टिड्डी बोलते हैं इसको. ये भी क्या करता है? क्रॉप्स को खा लेता है. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम देम, एंड that can only be done by spraying chemicals. By spraying chemicals, हमें chemicals spray करना है, and those chemicals are called as pesticides or poisonous chemicals. ये जो pesticides होता है या insecticides होता है जो पेस्ट को किल करेगा, those are called as pesticides. जो इंसेक्ट को किल करेगा, those are called as insecticides. So we have to spray both pesticides and insecticides to our fields. Okay, so both pesticides and insecticides can kill the pest or insects in our crop field, and they can protect our crops. Obviously इससे थोड़ा से डैमेज होता है क्रॉप का क्वालिटी, बट उतना नहीं होता है जितना ये पेस्ट और इंसेक्ट्स खाने से होगा. ठीक है, सो वी नीड टू रिमेम्बर सम ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स. एक है आपका BHC. ओके, BHC स्टैंड्स फॉर बेंजीन हेक्साक्लोराइड. क्या बोलेंगे? बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ये भी एक केमिकल है, and it is shortly or commonly called as gamaxine. Okay, it is called as gamaxine. पाउडर टाइप का होता है, उसको हम ऐसे स्प्रे कर देते हैं तो इंसेक्ट वगैरह सब क्या होते हैं? किल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज मैलाथियन. ओके, ये भी एक केमिकल है. नेक्स्ट इज मतलब डाइसिस्टोन. ये भी एक केमिकल है जो कि मतलब इंसेक्ट या पेस्ट को ग्रो करने नहीं देगा. बेसिकली जो इंसेक्ट्स को ग्रो करने नहीं देगा, बिकॉज ऑल दीज आर इंसेक्टिसाइड्स. एंड हाउ दे आर स्प्रेड? दे आर स्प्रेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स. ऐसे स्प्रेयर्स होता है. फार्मर्स क्या करते हैं? ऐसे स्प्रेयर्स लेके जाते हैं, तो पीछे में उनका सिलेंडर होता है. आपका एनसीईआरटी बुक में डायग्राम भी दिया, आप देख सकते हो. ठीक है, पीछे में सिलेंडर्स होता है, सामने में उसका नोजल रहेगा. उन लोगों ने ऐसे करके स्प्रे करेंगे, लाइक स्प्रेइंग अ फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, तो वैसे उन लोगों ने स्प्रे करते हैं. ओके, बट the most important point is they need to be cautious while spraying. उन्हें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, बिकॉज ये जो आपका जो इंसेक्टिसाइड्स है, ये जो केमिकल्स है, ये उतना सिंप्लीफाइड केमिकल्स नहीं है. when they are spread over the field, when they are spread over the field, proper preventive measures need to be taken. आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है. कैसे? यू नीड टू वेयर अ मास्क. द फार्मर इज एडवाइज टू वेयर अ मास्क, बिकॉज ये जो स्प्रे करते हैं वो आपका एयर मतलब में क्या होता है, जैसे एयर में सस्पेंडेड होकर रहेगा ड्रॉपलेट के फॉर्म में, एंड व्हेन द फार्मर ब्रीद इन, क्या होता है? वही सस्पेंडेड ड्रॉपलेट उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके उसका लंग्स और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा. Okay, because these are poisonous chemicals, they can easily destroy the respiratory system. So the farmer is advised to wear a mask. Wear a mask. Okay, the next point goes like you have to wear gloves. You have to wear gloves because ये जो chemicals है, when they like stick to your hand or something, they can cause skin irritation. Okay, so gloves are very much important. Okay, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहोगे उस समय, आपका पूरा बॉडी कवर्ड होना चाहिए, बिकॉज ये जो केमिकल्स है ये स्किन इरिटेशन कॉज करेगा, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा. सो यू नीड टू टेक प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स. Okay, so this was all about your crop protection.
and as well as your weeding, basically, which involves the protection of our crops and increasing the fertility of our crops. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बिकॉज मैं छोटा छोटा सेगमेंट्स में टॉपिक को इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज जितना जरूरत है उतना आपको दिया जा रहा है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you don't need to go for any other books and all. just okay, listen to this lectures, आप directly question solve कर सकते हो. जितना जरूरत है आपके लिए उतना आपको बोला जा रहा है. ऐसा नहीं है कि टॉपिक को एक दिन में हम खत्म कर देंगे. we need to divide it into particular sections ताकि आपको और in depth understanding हो. Okay, and we need to solve questions regarding this. I'm also like planning of taking an initiatives to solve questions along with you in like having these particular live sessions actually. Okay, मैं आपको कुछ questions दूंगा और आप मेरे सामने ही सॉल्व करोगे. ऐसे लाइव हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे मतलब लाइव में टाइमर रहेगा, आपको टाइम दिया जाएगा, आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा. तो उससे क्या होगा ना, आपका स्पिरिट इंक्रीज होगा. यू शुड नो how to solve questions, because what we generally do is while studying the topic we directly jump into question, which is a very bad habit. Okay, directly you jump into questions. नहीं देखा questions है, अरे पढ़ लिए, अभी question करो, अरे सर नहीं बन रहा क्वेश्चन, फिर पीछे से आंसर देखेंगे, फिर टैली करेंगे. दिस इज नॉट द प्रोसेस. you need to understand you need to understand how to answer questions. you need to understand how to choose options, और वो सब चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी. ओके, सो if you like this video, to kindly share and subscribe so that more people can get interact with these videos. And I hope you will be making your own notes regarding this, and if you have any doubt you can ask in the comment section, or you can like have my WhatsApp number and ask to me personally. Okay, thank you everyone, and the next class will be starting. Okay, next class will be having the last class for this specific topic, which includes your harvesting, the topics like harvesting and storage. Okay, the storage of the crops, the various techniques of storage of the crops, and we'll be going through the animal husbandry part. Okay, thank you everyone, have a good day.